मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. इन दिस सेशन वी डूइंग सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर आइटमेट एग्जामिनेशन. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन ऑल्सो लाइक दिस सेशन अगर सेशन पसंद आ रहे तो. एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल एज वेल. So first question, pause the video, read the question carefully, try to solve it. Manu is choosing presents at a certain bookshop. She wants books on poetry to comprise more than 45% but less than 50% of all the books she picks in the shop. So what is the least number of books on poetry she can possibly get in the shop? Read the question. Question क्या कह रहा है? What is the least number of books on poetry she can possibly get in the shop? ठीक है, कितना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है such that the books on poetry comprise more than 45% but less than 50% of all the books she is picking up in the shop. ठीक है, so let us say she picks total n books from shop. If she is picking total n books, out of these n books, at least more than 45% but less than 50% books should be on poetry. ठीक है, so books on poetry, if those are equal to P are books on poetry, so P should be between 45%, which will be 9 by 20 of n, so 9n by 20, and 50% which will be n by 2. So the value of P should be between these two, और इक्वल नहीं होगा बिकॉज मोर देन एंड लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन होगा. ठीक है, सो दिस शुड बी द कंडीशन दैट P शुड बी बिटवीन 9n by 20 एंड n by 2. अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे ये कंसर्न है हमारा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा. कंडीशंस क्या क्या है? एक तो कंडीशन ये होगा कि 45% 50% पोएट्री बुक्स होगा. एडिशनल कंडीशन दैट n and P बोथ विल बी इंटीजर, ऑब्वियसली both will be positive integers. ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑन पोएट्री. अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे हम P का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो यहाँ दो सिनारियोज बनेंगे. एक तो सिनारियो हमारा बनेगा व्हेन n इज अ इवन नंबर, क्योंकि n पे ही हम कंडीशंस अप्लाई करके P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली दिस कंडीशन 9n/20 एंड n/2 के बीच में P लाई कर रहा है, और P एक इंटीजर है. P इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन इंटीजर between 45% and 50% of n. This implies basically there must be at least one positive integer between 45% and 50% of n. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये तो मतलब हुआ. और अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उस केस में देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इंटीजर, बिकॉज अगर एक से ज़्यादा इंटीजर आ रहा है यानी कि वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, उससे छोटा कोई वैल्यू मिल सकता है. तो मिनिमम वैल्यू चाहिए कि देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इंटीजर बिटवीन दीज टू वैल्यूज. अब दो केसेस लेते हैं. फर्स्ट केस इज व्हेन n इज इवन, सेकंड केस व्हेन n इज ऑड. अब दो केसेस क्यों ले रहे हैं ये भी समझते हैं. बिकॉज n/2 की हम बात कर रहे हैं, और n/2 इफ n इज इवन तो n/2 विल बी अ इंटीजर, बट अगर n ऑड है तो n/2 विल बी अ नॉन इंटीजर, और उससे फर्क पड़ेगा, उससे हमारे आंसर में फर्क पड़ेगा. ठीक है, सो देयर आर टू केसेस. फर्स्ट केस इज व्हेन n इज इवन, सेकंड केस व्हेन n इज ऑड. ठीक है, और अब हमें अगर बात तुम्हें समझ में आ गई है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन इंटीजर, और क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इंटीजर बिटवीन 9n/20 and n/2. अब अगर n इवन है, सो इन दैट केस n/2 इज इंटीजर, n/2 इन दैट केस विल बी इंटीजर. ठीक है, सो 9n/20 एंड n/2 के बीच में वैल्यू चाहिए हमें P का. सो अगर एग्जैक्टली एक ही इंटीजर आ रहा है बिटवीन 9n/20 एंड n/2, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ P? इफ वी नीड एग्जैक्टली वन इंटीजर बिटवीन दीज टू वैल्यूज, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ P? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि P का वैल्यू क्या होगा. अगर n/2 खुद भी एक इंटीजर है, तो इफ n/2 itself is an integer, तो P must be n/2 minus 1, क्योंकि n/2 से छोटा होगा और इंटीजर भी है और एक ही इंटीजर लाई कर रहा है, तो P must be n/2 minus 1, एंड दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 9n/20. तो कंडीशन हमारा आ गया 9n/20, दिस शुड बी लेस देन n/2 minus 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 20, तो 9n will be less than 10n minus 20, and hence 10n minus 9n, n will be greater than 20.
तो एज पर दिस कंडीशन n शुड बी ग्रेटर देन 20। तो अगर n इवन है तो इन दैट केस n शुड बी ग्रेटर देन 20, यानी कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एज पर दिस कंडीशन क्या होगा, n मिनिमम इफ n इज इवन ग्रेटर देन 20 है तो इट कैन बी 22, n मिनिमम कैन बी 22। और अगर n 22 है तो उस केस में p का वैल्यू क्या आएगा, सिंस p शुड बी बिटवीन 9/20 of 22 and 11, so p will be equal to 10। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 22 p will be equal to 10, और एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली 9 विल बी लेस देन 45% ऑब्वियसली। ठीक है, चाहो तो चेक कर सकते हो कि हमारा 22 का 50% क्या होगा, 50% विल बी इक्वल टू 11, और 45% क्या होगा, 50% माइनस 5%, तो 11 माइनस 1.1 विच विल बी 9.9। तो देयर इज एक्जैक्टली वन इंटीजर बिटवीन दिस टू विच इज इक्वल टू 10। तो अगर कंडीशन होता है कि एन इवन है तब तो हमें आंसर मिल गया है। ऑड पे भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों में से पता नहीं किस केस में लोअर वैल्यू मिलेगा। सो इफ एन इज ऑड इन दैट केस n बाई टू विल नॉट बी इंटीजर। ठीक है, तब तो ये पक्की बात है कि n बाई टू अपने आप में इंटीजर नहीं होगा। बट इफ n इज ऑड, तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम m n, सो n माइनस 1 विल बी अ इवन नंबर। अगर n ऑड है तो n माइनस 1 इवन होगा, n प्लस 1 भी इवन होगा। ठीक है, सो अगेन सेम कंडीशन, 9n/20 एंड n बाई टू के बीच में लाई करना चाहिए इंटीजर। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर, क्योंकि n हमारा ऑड है तो n माइनस 1 इवन होगा, दैट इंटीजर मस्ट बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 अगर एक्जैक्टली एक इंटीजर लाई कर रहा है बिटवीन दीज टू वैल्यूज। क्योंकि n बाई टू तो हमारा इंटीजर नहीं है, बट इंटीजर विल बी n बाई टू माइनस हाफ, बिकॉज n बाई टू क्या होगा, n बाई टू विल बी समथिंग प्लस 0.5। तो वो जो समथिंग होगा जो कि लेसर देन दैट होगा, दैट विल बी n बाई टू माइनस हाफ और n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, सो यहाँ से हमें p का वैल्यू मिल गया n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 2 ऑब्वियसली n बाई 2 से छोटा ही होगा क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। बट यहाँ कंडीशन इक्वालिटी अप्लाई कर देते हैं, 9n/20, this should be less than n minus 1 by 2 multiplied by 20 again, so 9n will be less than 10n minus 10, and hence our answer will be that n should be greater than 10। तो देख पा रहे हो कि जब n हमारा इवन था तो कंडीशन आया था कि n should be greater than 20, बट ऑड पे कंडीशन आया n should be greater than 10, यानी कि n का मिनिमम वैल्यू when n is a odd value will be equal to 11, which is half that of 22। मिनिमम वैल्यू ऑफ n is equal to 11। ओके, अगेन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे n नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे नंबर ऑफ बुक्स परचेज नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स परचेज ऑन पोएट्री। सो दैट इज द आंसर। आंसर हमारा p होगा, n नहीं होगा। सो p का वैल्यू विल बी इक्वल टू 11 माइनस 1 10 बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। तो p मिनिमम विल इज इक्वल टू 5, this is equal to 5। our answer will be that there are 5 books that she can purchase on poetry, minimum value possible is equal to 5। क्लियर है बात? ठीक है, क्या अप्रोच समझ में आई कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n if m is the least positive integer such that 1134 to the power n is a factor of 168 to the power m। तो m plus n का वैल्यू इस केस में क्या होगा? 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर्स का। तो 168 इज 8 इंटू 21, दिस इज 8 इंटू 3 इंटू 7। अब 8 को फर्दर लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1, दिस इज 168। ओके, नाउ 1134, दिस इज 2 इंटू 567, 2 इंटू 567 और 567 57 6 is 7 8 7 इंटू 8, तो 7 का मल्टीपल है, सो 2 इंटू 7 इंटू 81 एंड 81 इज 3 टू पावर 4। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 1। So first line is saying n is the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n। और अगर 168 एक फैक्टर है 1134 to the power n का, that implies that 1134 to the power n is a multiple of 168। ठीक है, यानी 1134 to the power n divided by 168, this will be an integer। ठीक है, this will be some integer। 1134 to the power n क्या हो जाएगा, 1134 to the power n will be 2 to the power n into 3 to the power 4n इंटू 7 टू द पावर n। और जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 168 से, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर n 1 इंटू 7 टू द पावर n 1, तो हमें मिल रहा है एक इंटीजर।
कब मिल सकता है? देखो 3 की पावर तो 1 है, 7 की पावर 1 है बेस में, तो अगर n इज इक्वल 1 भी पुट करेंगे तब भी हमारा डिवाइड हो जाएगा इजीली। प्रॉब्लम आएगा 2 की पावर में, बिकॉज 2 टू द पावर n मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 टू द पावर 3। तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ n इज इक्वल टू 3। मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 3। Isn't it so? ठीक है, तो n का वैल्यू हमें मिल गया, n इज इक्वल टू 3 इन दिस केस। इतना तो हो गया, ठीक है। सो इफ n इज इक्वल टू 3 तो वैल्यू हमारा 1134 टू पावर n बेसिकली हो गया 2 टू द पावर 1134 टू द पावर n, and n is equal to 3, तो 1134 to the cube, that will be 2 cube into 3 to the power 12 into 7 cube. This is 1134 to the power n. Second condition, m is the least positive integer such that 1134 to the power n is a factor of 168 to the power m. 168 to the power m क्या हो जाएगा? 2 to the power 3m into 3 to the power m into 7 to the power m, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम with 1134 to the power n, which is 2 cube into 3 to the power 12 into 7 cube, और यहाँ पे भी हमें एक इंटीजर ही चाहिए, ठीक है। लेट अस से दैट इज इक्वल टू k2, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। तो कब इंटीजर होगा? 2 क्यूब 2 पावर 3m, अगर m इक्वल टू 1 भी रखेंगे तब भी 2 तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 7 भी डिवाइड हो जाएगा इजीली अगर हमने m इज इक्वल टू 3 रखा तो, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 पे 2 डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 चाहिए अगर हमें 7 को डिवाइड करना है, बट 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बिकॉज 3 टू पावर m हैज टू बी डिविजिबल बाई 3 टू पावर 12, तो m मस्ट बी मिनिमम 12, तो m मिनिमम विल बी इक्वल टू 12 इन दिस केस। n का मिनिमम वैल्यू आ गया 3, m का आ गया 2, सो आंसर विल बी 12 प्लस 3 which is equal to 15. Answer will be option C, 15 in this case. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If x and y are real numbers such that x square plus x minus 2y minus 1 whole squared that is equal to minus 4y into x plus y, so what can be the value of x minus 2y? X square plus x minus 2y minus 1 whole square, this is equal to minus 4y into x plus y. And we need to find the value of x minus 2y. अब x माइनस 2y तो यहाँ पे दिख रहा है हमको इस शक्ल में, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या कर सकते हैं? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ रहा है माइनस 4y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सब कुछ एक साइड में लेके आ जाते हैं, सो दैट वन साइड एक साइड में हमें 0 मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी देखो एक परफेक्ट स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको भी सबको एक साथ लेके आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस भाई दिस इज 4xy, तो 4xy प्लस 4xy, दिस इज माइनस 4y इंटू वाई माइनस 4y स्क्वायर, तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू एक्स, so this is also a perfect square. So x plus 2y whole squared plus x minus 2y minus 1 whole squared, this is equal to 0. And any perfect square is always greater than equal to 0. It is always non-negative. और सम आ रहा है 0, सम तभी 0 आएगा when both are equal to 0. When both are exactly equal to 0. x minus 2y minus 1 equal to 0, and hence x minus 2y will be equal to 1. This will be equal to 1. Option B आंसर आ जाएगा, that x minus 2y is equal to 1. Also x plus 2y will be equal to 0. तो यहाँ से भी हमें x और y का रिलेशनशिप मिल जाएगा, बट हमें आंसर निकालना था x माइनस 2y करें, तो दैट विल बी इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of integers for which the given real valued function is defined. Fx is equal to square root of log of x square minus x minus 2 upon x square minus x minus 6 on the base 0.5. और ये डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो एनी वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर रूट इफ दैट हैज टू बी अ रियल वैल्यू एंड द वैल्यू इनसाइड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So the first condition will be that log of x square minus x minus 2 upon x square minus x minus 6 on the base 0.5, this should be a non-negative value. पहला कंडीशन हो गया.
सेकेंड कंडीशन, बेस ऑफ लॉग शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, जो कि है ऑलरेडी, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कंडीशन इज दैट जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं दैट वैल्यू शुड ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वन होगा कोई दिक्कत नहीं, वन पे जीरो आ जाएगा पूरा लॉग का वैल्यू, और जीरो भी अलाउड है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, बट दिस शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। क्या है क्लियर? ठीक है। अब सिंस लॉग ले रहे हैं तो हमारा जो लॉग का बेस है दैट इज 0.5, so if we are saying that log of some value a on the base b that should be greater than equal to 0, तो दो कंडीशंस बनेगा। पहला कंडीशन होगा, पहला केस बनेगा when base is greater than 1, सेकंड केस बनेगा when base is between 0 and 1। बेस पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर होगा बिटवीन 0 एंड 1। 1 भी नहीं हो सकता बिकॉज बेस 1 होगा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, नहीं होगा लॉग डिफाइंड वहाँ पे, ठीक है। तो बेस या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर बिटवीन 0 एंड 1 होगा। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस देखो लॉग का वैल्यू 0 कब आता है, व्हेन हम 1 का लॉग कैलकुलेट करें, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या होगा, हमें हमेशा जब भी हम करें ग्रेटर इक्वल टू 0, सो दिस ऑलवेज इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ a on the base b should be greater than equal to log of 1 on the base b, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 0, बेस कुछ भी हो, ठीक है। सो कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं बिटवीन ए एंड 1, ए और 1 में कंपैरिजन क्या होगा, सो इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, सो इन दैट केस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। सेकंड सिनेरियो, इफ बेस इज बिटवीन 0 एंड 1 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, सो ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट केस से हमें मिल गया रिजल्ट दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। 1 चलेगा, इक्वालिटी भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और सेकंड केस से मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करते हैं इनको, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू कैसे आएगा, प्रोडक्ट आ रहा है माइनस टू, सम आ रहा है 1, सो किन दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, सम इज 1, प्रोडक्ट इज माइनस टू, तो 1 एंड माइनस टू, नहीं 2 एंड माइनस 1, हाँ 2 एंड माइनस 1 सम आ जाएगा 1 हमारा, सो दिस विल बी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है माइनस सिक्स, प्रोडक्ट इज माइनस सिक्स और सम इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 1, तो 2 और 3 तो आ रहा था 6 को बाइफिकेट करो, बट सम चाहिए 1, यानी कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और सम हमारा हो जाएगा 3 एंड माइनस 2, सो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ओके, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया हमें सेकंड केस में, there are 4 critical points, -2, -1, 2 and 3, और सारे केसेस में पावर ऑड है, सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 इट विल बी पॉजिटिव, देन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। हमें चाहिए पॉजिटिव वाले केस, यानी कि x शुड बी ईदर, यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा, x शुड बी ईदर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड -2 और बिटवीन -1 एंड 2 और फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, सारे केसेस में, क्योंकि इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट रहेंगे सारे के सारे। अब पहला वाला केस सॉल्व करते हैं, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी इनक्वालिटी में नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है, 1 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन, फ्रेश पेज पे कर लेते हैं क्योंकि शायद स्पेस ज़्यादा लगे, और फिर यहाँ पे एंड में हमें सॉल्यूशंस को देखना भी तो पड़ेगा, फ्रेश पेज पे करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, so x square minus x minus 2 minus x square plus सिक्स, this should be less than equal to 0। x square and x square are getting cancel out, x और x भी cancel out हो जाएगा, बच जाएगा त्रिवेदी, तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब 4 तो अपने पे पॉजिटिव है, तो 4 से तो कोई पंगा होने नहीं वाला, ठीक है। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स क्या आया था अपना ब्रेकअप, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हमें -2 एंड 3, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्वालिटी भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि बेस में लाई कर रहा है, इक्वालिटी तो है बट लाई कर रहा है बेस में, और बेस का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता, 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दैट इज वाई यहाँ पे भी हमारा एक्स शुड बी बिटवीन लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि -2 से 3 के बीच में रहेगा।
ठीक है, -2 से 3 के बीच में रहेगा। तो दो केसेस मिल गए, एक तो ये केस मिला और सेकंड केस मिला में x शुड बी बिटवीन -2 एंड 3 और बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दोनों साथ में सेटिस्फाई होना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। सो फर्स्ट केस में x शुड बी बिटवीन -∞, -2, -1 एंड 2 एंड 3 टू इन्फिनिटी। सेकंड केस है हमारा -2 से लेकर 3 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, -2 से लेकर 3 के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इफेक्टिवली -1 से 2 के बीच में, यानी कि फाइनल आंसर विल बी दैट x शुड बी बिटवीन -1 and 2. And question is number of positive integers, number of integers for which the given real valued function is defined. तो number of integers क्या मिल रहे हैं हमें, x equal to 0 मिलेगा और x equal to 1 मिलेगा. So only 2 integers are satisfying this condition. So 2 will be our answer. ठीक है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा in this case. Only 0 and 1 are satisfying this condition. अदरवाइज रेंज हमारा -1 से लेकर 2 के बीच में होगा. ठीक है, क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. If A is a matrix, 3 cross 3 matrix, square matrix, and its inverse is given by A inverse, then what will be value of A plus B plus C? सिंपल क्वेश्चन है, A गिवन है, A इनवर्स गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, A plus B plus C का वैल्यू क्या होगा. तो वी नो द प्रॉपर्टी दैट A into A inverse is always equal to identity matrix, which is also equal to A inverse into A. किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई कर दो A को अपने इसके इनवर्स से. ठीक है, सो A into A inverse दिस विल बी इक्वल टू A हमारा है 1 A 3 0 1 2 0 0 1 and then A inverse is 1 -2 B 0 1 C 0 0 1. now multiplication में multiply first row with first column to start with for the first term. ठीक है, रिस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 is 1, फिर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो 1 into 1 1 आ जाएगा फर्स्ट केस में. ठीक है, फिर अगेन फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम 1 into -2 is -2 प्लस A और फिर 0 वाला तो 0 ही आएगा. थर्ड केस 1 into B is B, B plus AC प्लस 3. ठीक है, अब सेकंड रो की बात करते हैं. सेकंड रो में 0 1 2, तो 0 into 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 is 0, पूरा 0 आया. सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into -2 is 0, 1 into 1 प्लस 2 into 0 तो 1 आ रहा है. थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम, so 0 into B is 0, 1 into C, C plus 2. थर्ड रो 0 into 1 0, 0 into 0 बाकी सब कुछ 0 और 0 into -2 0, 0 into 1 यहाँ भी 0 आया सब कुछ और लास्ट केस में आ रहा है 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1. A into A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑर्डर सेम ही रहेगा 3 क्रॉस 3. ठीक है, सो ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होगा 3 क्रॉस 3. कंपेयर करना है इसके बाद कोफिशिएंट्स को, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. कंपेयर द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स, तो -2 + 1 शुड बी इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 नहीं, -2 प्लस A शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि A इक्वल टू 2 आ गया. नेक्स्ट केस B प्लस AC प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0, बट A इज इक्वल टू 2, तो B प्लस 2C प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0, बट यहाँ पे अभी दोनों है तो अभी तो सॉल्व नहीं हुआ. ठीक है, अब किसको कंपेयर करते हैं, जो बच गया C प्लस 2, तो C प्लस 2 दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. इफ C प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू -2. पुट इन दिस इक्वेशन, तो B प्लस 2 इंटू C यानी B प्लस B -4 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0, सो B -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से B इज इक्वल टू 1 आ गया. A is equal to 2, C is equal to -2, B is equal to 1. So A plus B plus C will be equal to 2 plus 1 minus 2, which is equal to 1 only. Option ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है बात. नेक्स्ट क्वेश्चन. A vertical pole fixed to the ground is divided in the ratio 1:2 by mark, with lower part shorter than the upper part. If the two parts subtend equal angles at a point on the ground 12 meters away from the base, then find the height of the pole in meters.
So there is a vertical pole fixed to the ground, or that is divided in the ratio 1:2 by a mark. Lower part is shorter than the upper part. So if this is the pole, that is divided by a mark, and ratio is 1:2 because lower part is shorter. And then two parts subtend equal angles at a point on the ground 12 meters away from the base. So if this is the point, let us say, from this point, if this angle is alpha, okay, let us say this is P A B. So PA part is subtending an angle alpha at some point O. Similarly, AB part will also be subtending the same angle alpha. This angle will also be alpha. Base का value, base का length क्या है? Ground हमारा, that is 12 meters. The point O is at 12 meters distance. ठीक है. So क्या कर सकते हैं यहाँ पे? मान लेते हैं कि this is equal to x and this is equal to 2x. So in that case, tan alpha क्या हो जाएगा? Triangle OAP में tan alpha, this will be equal to perpendicular upon base, so that is x by 12. Now in triangle OAB में एंगल अल्फा आ रहा है, बट उससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि दैट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो पूरा एंगल देखते हैं, कंप्लीट एंगल देखते हैं. तो दिस कंप्लीट एंगल विल बी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा. तो इन ट्रायंगल OPB tan 2 अल्फा, this will be equal to PB upon OP, which is 3x upon 12 और x by 4. ठीक है. अब एक फॉर्मूला जो पता होना चाहिए, that tan of A plus B, this is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. अब क्वेश्चन में अगर है tan of 2A, तो A और B इक्वल हो जाएगा, B की जगह पे A ही रख देना है. तो दिस विल बी tan A plus tan A, which is 2 tan A upon 1 minus tan A into tan A, which is 1 minus tan square. तो tan 2A का फॉर्मूला इज 2 tan A upon 1 minus tan स्क्वायर ए. tan अल्फा पता है, tan 2 अल्फा पता है, तो अप्लाई कर देते फॉर्मूला tan 2A का. फिर tan 2 अल्फा, this will be equal to 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha. Put the values. So tan 2 alpha is x by 4. X by 4 will be equal to 2 times of x upon 12 divided by 1 minus x upon 12 whole squared. ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 6 बचा, और ठीक है. सो बचा यहाँ पे 6 और यहाँ पे बचा है 4, बट 6 डिनोमिनेटर में बचा है, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, डिनोमिनेटर में बचा है 1/6 है इफेक्टिवली. सो 1/4, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू, फोकस ऑन डिनोमिनेटर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 144. सो दिस विल बी 144 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144, जो कि न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 से सिंप्लीफाई करो, तो दिस वैल्यू विल बी 24 एंड हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर, this is equal to 96 and hence x square is equal to 144 minus 96, which is equal to 48. x square is equal to 48. और अगर x square 48 है तो x का वैल्यू क्या होगा? x will be equal to square root of 48, which is 16 into 3. square root of 16 is 4, तो 4 root 3. x आ गया 4 root 3. क्वेश्चन पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, यानी 3x की वैल्यू पूछा है. 3x is equal to 12 root 3. our answer will be 12 root 3 option B. ओके, क्लियर है. जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, सिमिलरली sin a प्लस बी cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. sin of a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b. ठीक है. सिमिलरली cos of a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b. ओके, एक और बात, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो कॉस थीटा. तो साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है. साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यहीं से निकल आएगा, बस बी की जगह क्या रखोगे? माइनस बी रखोगे. तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
दैट विल बी साइन ऑफ माइनस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस, ठीक है, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ऑफ ए है, ए प्लस माइनस बी है, बी की जगह माइनस बी है, ए तो ए ही है, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ माइनस बी हो जाएगा, बट कॉस ऑफ माइनस बी इज ऑल्सो कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी ही रहेगा। देन कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी होगा, बट साइन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी से कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, बस बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, तो cos of a minus b will equal to cos a into cos of minus b, which is also cos b, तो cos a cos b minus sin of a into sin of minus b, which is minus sin b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस sin a sin b, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस 3x3 मैट्रिक्स है, एफ एक्स हमारा, एफ एक्स गिवन है, ठीक है, डिटरमिनेंट है, एफ एक्स हमारा डिटरमिनेंट है, दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, तो एफ एक्स इंटू एफ आई का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का अगर डेफिनेशन ये है, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और एफ आई का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे एक्स या वाई रख के, और फिर देखेंगे मैट्रिक्स, पता नहीं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, डिटरमिनेंट है हमारा गिवन है एफ एक्स के लिए, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, एफ एक्स इंटू एफ आई का पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, तो एफ एक्स को एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सो एफ वाई विल बी इक्वल टू, बस एक्स या वाई आ जाएगा एफ आई में, एफ एक्स इंटू एफ आई, दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। नाउ इन मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ओके, so cos x into cos y minus sin x into sin y, cos x into cos y minus sin x into sin y, सेकेंड वैल्यू क्या आएगा, cos x माइनस cos x into sin y माइनस sin x into cos y, और थर्ड वैल्यूज cos x into 0 माइनस sin x into 0 0 into 1, तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, cos x into cos y माइनस sin x into sin y क्या होगा, दिस इज cos of x plus y, ठीक है, cos of x plus y हो गया स्ट्रेट अवे। सिमिलरली सेकंड वैल्यू माइनस कॉमन ले लोगे, cos x sin y प्लस sin x cos y, दैट इज sin of x plus y, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में, सो दिस इज sin of x plus y विद नेगेटिव साइन। सेकंड कॉलम sin x cos x, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, sin x cos y प्लस cos x sin y, दैट इज ऑल्सो sin x plus y। नेक्स्ट वैल्यू sin x इंटू माइनस sin y प्लस cos x इंटू cos y, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, विच इज cos of x plus y। देन नेक्स्ट वैल्यू sin x इंटू 0 प्लस cos x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 0। लास्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, ठीक है, तो ये कहानी तो 0 ही आ रही है, फिर नेक्स्ट वाले में भी 0 ही आ रहा है, तो लास्ट में हमारा आ रहा है इक्वल टू 1। तो कैन यू कंपेयर दिस विद एफ एक्स हमारा था बाय डेफिनेशन cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, तो यहाँ पे आ रहा है cos of x plus y माइनस sin of x plus y sin of x plus y cos of x plus y, so basically this is equal to f of x plus y, so f x into f y is equal to f of x plus y, option A is the answer, isn't it so clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, let B and C be 2 points on the line y plus x is equal to 0 such that B and C are symmetric with respect to the origin,
Suppose A is a point on y minus 2x is equal to 2 such that triangle ABC is an equilateral triangle, then area of the triangle ABC क्या होगा? Area of triangle ABC क्या होगा? Such that area जो triangle ABC है हमारा, that is a equilateral triangle. Equilateral triangle यानी कि all sides are equal. Some basics on equilateral triangle. If ABC is a equilateral triangle, in that case, if we drop a perpendicular from point A on opposite side BC, so that perpendicular bisects the opposite side BC. If side lengths are A and A, then AD, if AD is perpendicular to BC, then AD is also median. This is also a median. So AD median भी होगा, ठीक है, perpendicular भी होगा, perpendicular bisector, because that is also bisecting side BC. Perpendicular bisector है, median भी है, ठीक है. And then the centroid, if AD is the median, तो centroid, if that point is O, ठीक है, so AO is to OD will be 2:1. But this centroid or point O will be a centroid as well as orthocenter as well as incenter as well as circumcenter. तो सर्कम सर्कल का सेंटर भी यही होगा, इन सर्कल का सेंटर भी यही होगा. सो इफ दिस इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन दैट केस इन सर्कल का रेडियस क्या होगा? Radius of in circle will be OD. OD, this will be in radius. Small r is equal to OD. Okay, and AD, that is perpendicular bisector. AD का length will be equal to A root 3 by 2. Small a is the side length of this equilateral triangle. So AD will be equal to A root 3 by 2. And hence OD का value क्या आ जाएगा? Small r will be equal to OD is 1/3 of that. तो A root 3 by 2 into 1/3. So that is equal to A upon 2 root 3. That is small r. Similarly, AO is equal to circumradius. So AO is equal to capital R, and capital R will be equal to that is double that of n radius. So this is A upon root 3. And area of equilateral triangle, that is equal to root 3 by 4 times A square. Okay, so these are some of the basics for a equilateral triangle. अब diagram draw करते हैं, अपने question को solve करते हैं. B and C are 2 points on the line y plus x is equal to 0 such that B and C are symmetric with respect to the origin. Okay, y plus is equal to 0. So 0, 0 any origin satisfy कर रहा है इसको. So this line will be, और ठीक है, this line will be somewhat like this, because slope is equal to -1. And there are 2 points which are symmetric with origin. B and C are symmetric with origin. Symmetric with origin का मतलब क्या हुआ कि one point will be at certain distance t from origin, दूसरा point भी उसी same distance पे होगा but on the opposite side. So if this is point B, then this will be point C. क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो अगर हम कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें, इक्वेशन है हमारे y plus x is equal to 0. If we assume that coordinate of point B, x coordinate is equal to B, so that must be satisfying this line line equation y plus x equal to 0 है कि नहीं. तो y coordinate मिल जाएगा यहाँ से, because y plus b equal to 0. तो यहाँ से हमारा y equal to minus b आ जाएगा. तो b को minus b will be coordinates of point B. Similarly, point C के coordinates क्या होंगे? If this is b, minus b, so point C के coordinates आ जाएंगे minus b, b. ओके, क्योंकि पॉइंट भी हमारा लाई कर रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो क्लियरली बी नेगेटिव होगा यहाँ पे. तो या तो पहले हम बी को बी के बजाय माइनस बी एज्यूम कर लेते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ये बात समझ में आनी चाहिए कि बी हमारा इफेक्टिवली नेगेटिव आएगा. अगर जब बाद में सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी. क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे हमारा बी लाई कर रहा है माइनस एक्स की तरफ, तो माइनस एक्स की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव फॉर पॉइंट बी. वाई एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट सी के लिए पॉजिटिव आएगा, सो माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, सो बी शुड बी लेस देन 0. इतना तो बात हो गया. इसके बाद में कोई क्वेश्चन कर रहा है, ए इज अ पॉइंट ऑन y minus 2x is equal to, there is a line y minus 2x upon 2 and a point, the third point of the triangle, that is lying on point A, such that triangle ABC is a equilateral triangle.
अब y माइनस टू एक्स इक्वल टू, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्लोप आ रहा है, स्लोप 2 आ रहा है, और इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, ओके ठीक है, और y इज इक्वल टू पे x इज इक्वल टू माइनस 1, तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा। एंड a is lying on this line, let's say this is a, और y माइनस टू एक्स इक्वल टू को a सेटिस्फाई करेगा, a का x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट्स से इक्वल टू a, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y माइनस टू ए इक्वल टू 2, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a प्लस 2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ट्रायंगल एबीसी हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, सो दिस पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, और अगर मिड पॉइंट है, इफ यू कनेक्ट ए ओ, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए ओ कनेक्ट करेंगे, सो ए ओ इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बट सिंस ट्रायंगल एबीसी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यही मीडियन हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, सो ए ओ विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू बीसी, isn't it so? ए ओ विल बी परपेंडिकुलर बीसी, क्या ये क्लियर है? तो स्लोप दोनों का निकाल लेते हैं, ए ओ का, बिकॉज ओ इज 0,0, ए ओ का स्लोप इजिली निकल आएगा, स्लोप ऑफ ए ओ विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, 2a प्लस 2 माइनस 0, तो 2a प्लस 2 अपॉन ए माइनस 0, so 2a प्लस 2 अपॉन ए, दिस इज स्लोप ऑफ ए ओ, और स्लोप ऑफ लाइन बी सी दैट इज इक्वल टू माइनस 1, इसका तो माइनस 1, सो स्लोप ऑफ ए ओ इंटू स्लोप ऑफ बी सी दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस 1 बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, सो ए ओ का स्लोप है 2a प्लस 2 अपॉन ए इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, so 2a plus 2 will be equal to a, and hence a will be equal to minus 2, a equal to minus 2 आ गया, तो coordinates of point a will be minus 2 comma 2a plus 2 which is minus 4 plus 2, यानी minus 2 comma minus 2, ओके। अब क्या हमें b की वैल्यू और c की वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं? डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिकॉज ए ओ की लेंथ मिल जाएगी हमको, ए के कोऑर्डिनेट्स पता ही है, ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ए ओ का लेंथ मिल जाएगा यहाँ से, ए ओ विल बी 2√2, रूट ऑफ माइनस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि रूट दैट विल बी 2√2, ए ओ आ गया हमारा इक्वल टू 2√2, एंड सिंस अगर साइड लेंस हमारी ए है फॉर दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो ए ओ विल बी इक्वल टू a√3/2, यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगा, साइड लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, सो ए विल बी इक्वल टू 4√2/3 दिस इज इक्वल टू ए, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर, तो 16 इंटू 2/3, तो 8√3/3 which will be 8/√3, 8/√3, this will be area of the triangle, option D will be the answer, 8/√3, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। सेकेंडली कैसे सोच सकते थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ये पता है कि ए डी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बेस, ठीक है, जो हमारा, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए ओ, पॉइंट ए से कनेक्ट किया हमने ओरिजिन को, सो ए ओ, सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर ए ओ बी सी के परपेंडिकुलर डायरेक्टली भी हम कह सकते थे कि इक्वेशन क्या होगा हमारा, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है तो लाइन की इक्वेशन वैसे ही डायरेक्टली निकाल सकते थे कि इफ ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इक्वेशन क्या होगा, लाइन बी सी का इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है लाइन, सो दैट विल बी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, बट सी विल बी इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए ओ, और इसी पे लाई कर रहा है अपना पॉइंट ओ, पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट ओ तो लाई कर रहा है, पॉइंट ए भी लाई कर रहा है, तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स है a, 2a प्लस 2, और y इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि a विल इक्वल टू 2a प्लस 2, तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगा दैट a इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये पहला वाला काम एक ही स्टेप में होता है, इसके बाद की कहानी तो यही रहेगी, ओके ठीक है।
सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की सारी की सारी समझ में आएंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में है। तुम्हें सेशन कैसा लगा, अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू नॉट ऑलरेडी डन दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप केयर।